ये दाग वर्दी का है, उस वर्दी का जिसे पहनने वालों की जिम्मेदारी होती है कि वो समाज को दागदार होने से बचाए। लेकिन जब खुद उसकी अपनी ही वर्दी पर दाग लगा हो तो भला वो दूसरों को दागदार होने से कैसे बचा सकता है। ये कहानी दो ऐसे ही पुलिस अफसरों की है। तो शुरुआत 19 बरस पुराने एक दाग से। करीब 19 साल पहले चंडीगढ़ की रुचिका गहरोत्रा भी कुछ इसी तरह टेनिस कोर्ट पर टेनिस खेला करती थी। अपनी मेहनत और लगन के दम पर वो नई ऊंचाइयों को छूना चाहती थी। लेकिन आज रुचिका का शानदार खेल और उससे जुड़ी यादें सिर्फ और सिर्फ यादों में ही दफन होकर रह गई। और इसकी वजह थी 19 साल पहले हुआ वो हादसा। इस दर्दनाक कहानी की शुरुआत 12 अगस्त 1990 को हुई। तब पंचकुला के आईजी शंभुनाथ प्रताप सिंह राठौर हरियाणा लॉन टेनिस एसोसिएशन के चेयरमैन भी हुआ करते थे और रुचिका एक उभरती हुई टेनिस खिलाड़ी थी। 12 अगस्त को राठौर ने स्पेशल ट्रेनिंग के नाम पर रुचिका को अपने दफ्तर बुलाया। रुचिका के साथ उसकी दोस्त आराधना भी मौजूद थी। बकौल आराधना, राठौर ने तब कमरे में रुचिका के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, लेकिन दोनों किसी तरह वहां से बचकर भाग गए। मैंने देखा कि राठौर ने रुचिका को बहुत कस के पकड़ा हुआ था और रुचिका अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। जैसे राठौर ने मुझे देखा, उन्होंने रुचिका को छोड़ दिया। मैंने कहा सर वो आ नहीं रहे। उन्होंने कहा दोबारा जाओ और उनको बुला के लाओ। उन्होंने कहा मैंने बुलाया। और इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, रुचिका वहां से लिटरली बच के निकल गई। इसके बाद रुचिका ने घर आकर अपने पिता को सारी बात बता दी। पर चूंकि राठौर पंचकुला में ही आईजी थे, लिहाजा रुचिका और आराधना के घर वालों को लगा कि उसी इलाके के थाने में उनके खिलाफ शिकायत करने का कोई फायदा नहीं होगा। लिहाजा घर वालों ने मामले की शिकायत सीधे तब के मुख्यमंत्री हुकुम सिंह से की। चूंकि इल्जाम संगीन था, लिहाजा मुख्यमंत्री ने फौरन डीजीपी की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बिठा दी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में राठौर को साफ तौर पर दोषी करार दे दिया। रुचिका आके रोती थी और कभी उसके घर पे पत्थर फेंके जाते थे, कभी लड़के पास करते थे कमेंट्स उसके घर के आगे खड़े होके। उसकी फैमिली का और उसका जीना बिल्कुल मुश्किल था। वो मार्केट तक नहीं जा सकती थी कुछ खरीदने। लेकिन समिति की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई होती उससे पहले ही राजनीतिक हलकों में अपनी ऊंची पहुंच के बूते राठौर ने आर सिंह की अध्यक्षता वाली एक दूसरी जांच समिति बनवा दी। पर इस जांच में भी राठौर खुद को बेदाग साबित नहीं कर पाए। हालांकि दो जांच रिपोर्ट में दोषी ठहरा जाने के बावजूद राठौर का बाल भी बांका नहीं हुआ। उल्टा कहर टूटा रुचिका के घर वालों और उसके मददगारों पर। दबाव बनाने के लिए राठौर ने रुचिका के भाई के खिलाफ तमाम झूठे मुकदमे दर्ज करवाने शुरू कर दिए। राठौर ने 20 साल झूठ बोल के इस केस को डिले किया और जिन लोगों ने इसमें मदद करने की कोशिश की रुचिका को, रुचि की फैमिली को, जो उसके 8-10 केसेज उसने झूठे बना रखे हैं, आज वो सब खत्म हो गए हैं। दरअसल राठौर को पता था कि वो तभी बच सकते हैं जब रुचिका अपनी शिकायत वापस ले ले। इसके लिए उन्होंने तमाम जायज नाजायज तरीके अपनाए, यहाँ तक कि अपनी पहुंच का फायदा उठाकर रुचिका को स्कूल तक से निकलवा दिया। पर फिर भी वो रुचिका या उसके घर वालों का फैसला नहीं बदलवा सके। तब तक इस जद्दोजहद में 3 साल बीत चुके थे।